आप उसमें अपना प्लान बनाइए, अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए, आप ही बोर्ड के टॉपर होंगे, इस बात को लिख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूं आप ही का जो मेल आ रहा था, एक बच्चा ने मुझे मेल किया और बहुत ज़्यादा वो परेशान दिख रहा था कि सर हमारा इलाका है उधर लॉकडाउन लग चुका है और कोरोना वायरस के कारण सर जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरा स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ट्यूशन बंद है, सभी कुछ बंद है और सर पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है और हमारे सर पे बोर्ड एग्जाम है। तो मैं आपको आज कुछ इसी मुद्दे पे बातचीत करूंगा और इसका सॉल्यूशन दूंगा कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप बोर्ड में एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो स्टूडेंट, आज का जो यही टॉपिक है कि लॉकडाउन में भाई पढ़ना ज़रूरी क्यों है और हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब जो रियल प्रॉब्लम है उसका रियल सॉल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज 3 टॉपिक पे मैं बात करूँगा स्टूडेंट। सबसे पहला टॉपिक होगा कि पढ़ाई भैया क्यों नहीं हो पा रही है। पहला टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट वजह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ हम नहीं कर पा रहे, अगर उसका हम वजह जान लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आधा प्रॉब्लम हमारा उसी वक्त सॉल्व हो जाता है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे कि ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी पे बात करना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो जाएगी तो आप अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब चलिए स्टूडेंट, एक एक करके मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहला कि पढ़ाई भैया क्यों अभी नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे का स्टूडेंट बहुत सारा कारण है, लेकिन मेनली स्टूडेंट के साथ अभी मुझे लगता है 2 से 3 कारण ही हैं जो बहुत ज़्यादा मेन है। तो पहला कारण ये है कि अभी स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास चलवा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट क्या समझ में आता है और क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टूडेंट को दिया जाता है, मैं इस पर कोई बात नहीं करने वाला हूँ। ये आप भी समझ रहे हैं कि पढ़ाई उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है जितना कि ऑफलाइन स्कूलों में होती थी, क्लासों में होती थी, ट्यूशन क्लासों में ऑफलाइन पढ़ने का एक अलग ही मज़ा था। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुई कि इसके वजह से हमारी पढ़ाई सर नहीं हो पा रही है। ठीक, पहले आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं, अब आप पेशेंस बनाइए। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मतलब पिछले क्लासों में पढ़ाई नहीं किए होंगे, जैसे उन्होंने 9th में पढ़ाई नहीं किया होगा, अब 10th बोर्ड का उनको बहुत ज़्यादा टेंशन सर पे आने लगा है कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करें, मतलब वो अपने प्लान में फेल हो जा रहे हैं। तो 2 ही टाइप के स्टूडेंट आप लोग हैं। एक ये है जो ऑनलाइन क्लास या सिस्टम से परेशान होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, दिन भर घर में रहता है, घर के काम आ जाते हैं। यही सब स्टूडेंट मेन जो आप देंगे कॉज है जो हमारे पढ़ाई में जो हमारा जो पढ़ाई है उसको रोक के रखा हुआ है। तो ये तो हो गया पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। अब दूसरा बात करते हैं स्टूडेंट कि पढ़ना आपको क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, जो 10th बोर्ड इस बार देने वाले होंगे उनको ये बात बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट, आपने नर्सरी, LKG, UKG, जिसके स्कूल में किंडरगार्टन होता है वो 1 2 3 4 5 7 8 9th तक में स्टूडेंट आपने भैया क्या पढ़ाई की, आपका रिजल्ट कितना आया उससे कोई भी मतलब नहीं। आपका 10th बोर्ड आप अपने पेरेंट्स को, आपके जो दोस्त हैं उनको, अपने परिवार वालों को, अपने आप को सबसे ज़्यादा पहला रिजल्ट देने जा रहे हो जो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी, क्लास 10 बोर्ड का रिजल्ट। तो सोचिए, कोई बच्चा ये कहता है मैं 9th तक बहुत ज़्यादा पढ़ता था, हम 10th में आके पढ़ाई छोड़ दिए, हमारा मार्क्स कम आ गया, कितना बुरा लगता है। अब दुनिया ये नहीं देख रही है कि 9th तक कितना तेज बच्चा था, दुनिया 10th का रिजल्ट देख के बता देती है कि कुछ नहीं पढ़ता था। तो इससे समझिए स्टूडेंट की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है पढ़ाई करने की। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने, अभी आप 10th बोर्ड देने जा रहे होंगे स्टूडेंट, 15 वर्ष के आप होंगे, 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 15 वर्ष की जो मेहनत है उसका पहला रिजल्ट आप देने जा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी क्रिकेटर पहला मैच खेलने जाता है, कोई भी पहला काम करना बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अपने आप में एक बहुत उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको नहीं बता सकता। आप सोच सकते हैं आपका 9th 8th 7th 6 किसी भी क्लास का रिजल्ट कोई भी मायने नहीं रखता है, कोई भी उसका मतलब नहीं है। आपको पहला, आप अपने फादर को, मदर को, अपने पेरेंट्स को पहला रिजल्ट देने जा रहे हैं क्लास 10 बोर्ड का। तो इसके लिए अब मुझे नहीं लगता बोलने की ज़रूरत है कि इसकी भैया ज़रूरत क्या है। अब आप ज़रूरत को समझ गए होंगे स्टूडेंट।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चौथा बात कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, सो दीजिए। तो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट आपको अब सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जो भी बच्चे के स्कूल बंद है, अभी तो स्वाभाविक है कि स्कूल बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको सेल्फ स्टडी स्टूडेंट करना चाहिए। सेल्फ स्टडी आप कैसे करेंगे, तो मॉर्निंग इवनिंग प्लान बनाइए। इवनिंग में आप 3 घंटे पढ़ाई कीजिए, मॉर्निंग में आप 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, और 5 घंटे स्टूडेंट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप उसमें अपना प्लान बनाइए, अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप ही बोर्ड के टॉपर होंगे, इस बात को लिख लीजिए। अपने अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं कि अब वो वहाँ मॉर्निंग हम पढ़ना शुरू किए तो स्कूल वालों को होमवर्क बनाने लगे, नहीं, ट्यूशन वाले का होमवर्क बनाने लगे, बिल्कुल नहीं। अपना शेड्यूल बनाइए। और आज से यही इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट कि आज से हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, आप आज से तय कीजिए स्टूडेंट, अपने आप में एक ये लीजिए एकदम कि हम करके दिखाएंगे। और आज से तय कर लीजिए कि 2 घंटे भैया हम सुबह पढ़ेंगे, 3 घंटे हम शाम में पढ़ेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर हम क्या पढ़ेंगे, जो आपकी इच्छा हो। अगर अभी से स्टूडेंट 5 घंटे आप पढ़ते, सिर्फ पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट को तो फिनिश करके ही जाना है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़िए, और 5 घंटे अगर अभी से स्टूडेंट आप पढ़ते हैं, निश्चित आप बोर्ड में 95 प्लस स्कोर कर जाएंगे। ये मेरी बात गांठ बांध के रख लीजिए। बहुत बच्चे कहते हैं सर मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होता है, मुझे एसएसटी में संस्कृत में प्रॉब्लम होता है, तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ संस्कृत, आपको इतना बेसिक से आप पढ़िए। तो यही रहा। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर और बता देते, तो बता दूं कि मॉर्निंग में जो भी 10th बोर्ड वाले देख रहे हैं, अगर आप प्लान बनाएं तो 2 घंटे सुबह मैथ पढ़ लीजिए, शाम में 1 से 1.5 घंटा साइंस पढ़ लीजिए, और 1 से 1.5 घंटा आपका बचता है उसमें एसएसटी, संस्कृत, हिंदी जिनका है, और इंग्लिश पढ़िए। इतना पढ़िए स्टूडेंट। अब मैं बताता हूँ कि पढ़ना कैसे। अब बहुत बच्चे के मन में ये सवाल हो गया होगा कि सर ये तो तय कर लिया कि हम पढ़ेंगे, लेकिन सर हम पढ़े क्या, हम तो पढ़ने बैठते हैं सर, हम कुछ समझ ही नहीं पाते, हमारा तो बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, एक दिन सर्च कीजिए कि आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, और पढ़ाई कीजिए। जैसे आप मुझे देखेंगे स्टूडेंट, मैंने मैथ और संस्कृत आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया है, 0 लेवल से आपको मैंने पढ़ाया है। मैथ में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, हर एक चैप्टर के 1 शॉट वीडियो आप देखेंगे, आप कितने भी मैथ में वीक है, आप वहाँ 10th बोर्ड में झंडे गाड़ देंगे। तो देखना शुरू कीजिए स्टूडेंट, लेक्चर देखिए, एक दिन 2-3 दिन एक्सरसाइज फिनिश कीजिए। बहुत आराम से स्टूडेंट आपका कोर्स, अगर आप 5 घंटे आज से पढ़ते, चलिए आप पहला दिन स्टार्ट किए पढ़ना, नहीं हुआ 5 घंटे, 2 घंटे ही सही, अगले दिन हम 2.5 घंटे बनाएंगे, उसके अगले दिन 3 घंटे बनाएंगे, और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और मुझे स्टूडेंट पूरा आप पे विश्वास है कि आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो जिस भी बच्चे को, आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। बस आप पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ने बैठिए, पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। ठीक, तो यही है कि अपना प्लान बनाइए, मैं यही कहूँगा। स्कूल वालों के अकॉर्डिंग में चले कि हाँ स्कूल में तो अभी फर्स्ट चैप्टर हो रहा है, हम क्या पढ़ें। अपना आज से तय कीजिए कि हमें इस चैप्टर से स्टार्ट करना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, और अपनी एक अलग आप प्लानिंग कीजिए। आप देखते हैं जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखिए इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, तो क्या वो अपना प्लान नहीं बनाते होंगे? जो उनको टीम के कोच कहते होंगे उन्हीं के प्लान पे वो चलते होंगे? ऐसा तो नहीं, वो अपना भी प्लान बनाते होंगे माइंड में कि हाँ कोच तो कह रहे हैं, उनको तो मानना ही है, हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस जिस तरह से उनको ज़रूरत है, आप भी पढ़ाई कीजिए, अपना प्लान बनाइए, और 7 डेज प्लान बनाइए, उस पर काम कीजिए, आपकी पढ़ाई अपने आप होने लगेगी स्टूडेंट। लेकिन ये करके ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।